हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ जीरो। उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। इसका मतलब क्या है, पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। एंड देन फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। एंड देन फिर आना पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है टॉपिक, द टोकन मॉडल यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोकन्स का यूज करेंगे, वो भी ऐड करने के लिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इन बेलास बिल्डिंग ऑफ फन द लिफ्ट अटेंडेंट इज बोर्ड। क्या बोला जा रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो में बेलास बिल्डिंग ऑफ फन देखा था, उसमें लिफ्ट है। ठीक है, तो बोला जा रहा है जो लिफ्ट अटेंडेंट है वो अब बोर हो चुका है। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही कीप्स अ बॉक्स कंटेनिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव रेड एंड नेगेटिव ब्लैक टोकन्स। तो खुद को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पास एक बॉक्स रखा जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव मतलब रेड टोकन्स थे एंड बहुत सारे नेगेटिव मतलब ब्लैक टोकन्स थे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब रेड, नेगेटिव मतलब ब्लैक। ठीक है, each time he presses plus button he takes a positive token from the box and put it in his pocket। बोला जा रहा है कि जब भी उसको प्लस बटन प्रेस करना रहता था तो वो बॉक्स में से एक रेड टोकन उठाता था एंड अपने पॉकेट में उसे रख देता था। ठीक है, Similarly, each time he presses the negative button, he takes a negative token and put it in his pocket। क्या बोला जा रहा है, ऐसे ही अगर जब भी उसको माइनस बटन प्रेस करना रहता था तो वो क्या करता था, नेगेटिव टोकन उठाता था, मतलब ब्लैक टोकन उठाता था एंड अपने पॉकेट में रख देता था। ठीक है, आया समझ में? ही स्टार्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 0 विथ एन एम्प्टी पॉकेट। सबसे पहले तो उसने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, जहां पर उसकी पॉकेट बिल्कुल खाली थी। ठीक है, आफ्टर 1 hour ही चेक्स हिज पॉकेट एंड फाइंड 5 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव टोकन्स। तो 1 घंटे के बाद उसने चेक की अपनी पॉकेट्स, तो उसमें उसको क्या मिला, 5 पॉजिटिव टोकन्स मिले एंड 3 नेगेटिव टोकन्स मिले। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं था, उसने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। 1 घंटे के बाद उसको अपनी जेब में, पॉकेट में 5 पॉजिटिव टोकन्स मिले एंड 3 नेगेटिव टोकन्स मिल गए। ऑन विच फ्लोर इज ही नाउ? तो पूछा जा रहा है अब वो कौन से फ्लोर पर होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर ही मस्ट हैव प्रेस्ड +5 टाइम्स एंड -3 टाइम्स। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि उसके पास पॉजिटिव टोकन्स 5 है, नेगेटिव टोकन्स 3 है, इसका मतलब क्या है, उसने प्लस का बटन 5 बार दबाया होगा एंड माइनस का बटन 3 बार दबाया होगा। ठीक है, तो अगर हम +5 प्लस -3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर +5 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर -3 आएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 5 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 2 के आगे भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पे होगा, वो +2 फ्लोर पे होगा। ठीक है, सो ही इज एट फ्लोर +2 नाउ। ठीक है, आया समझ में? एक्सप्रेशन के थ्रू हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बोला जा रहा है हेयर इज अनदर वे टू डू द कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
A positive token and a negative token cancel each other because the value of this pair of tokens together is 0. बोला जा रहा है सबसे पहले तो हमारे पास 5 पॉजिटिव टोकन्स हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास 3 नेगेटिव टोकन्स हैं, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि एक प्लस का एंड एक नेगेटिव मतलब माइनस का, एक पॉजिटिव टोकन एंड एक नेगेटिव टोकन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव मिलाकर क्या बनाते हैं, 0 पेयर बनाते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब बोला जा रहा है कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 2 प्लस के साइन बच रहे हैं, मतलब +2 बच रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यही चीज़ हमसे यहाँ पे बोली जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं प्लस के साइन, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज 2 tokens in his pocket means that he pressed +1s and -1s respectively and these cancel each other. बोला जा रहा है अगर वो एक बार प्लस का बटन दबा रहा है, एक बार माइनस का बटन दबा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। वी से दैट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टोकन मेड अ 0 पेयर। इसलिए हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टोकन जो है 0 पेयर बनाता है। When you remove all the 0 pairs, you are left with 2 positive tokens. तो जब आपने सारे 0 pairs को हटा दिए तो आपके पास 2 पॉजिटिव टोकन्स बचते हैं, जैसे कि हमने देख ही लिया है ना। We can perform any such addition using tokens. तो बोला जा रहा है ऐसे हम कोई भी एडिशन कर सकते हैं, वो भी टोकन्स के थ्रू, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऐड +5 एंड -8। सबसे पहले तो अगर हम सिंपली सॉल्व करें +5 + -8 को, तो हम सबसे पहले तो मतलब ब्रैकेट जो है वो ओपन करते हैं, तो यहाँ पर +5 आएगा, प्लस माइनस -8, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, -8 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। आया समझ में। लेकिन बोला जा रहा है अगर हम इसे टोकन्स के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव टोकन्स हैं, तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव टोकन्स बना लिए। 8 नेगेटिव टोकन्स हैं, 8 नेगेटिव टोकन्स बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। क्या कैंसिल आउट करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 3 नेगेटिव टोकन्स बच रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली सॉल्व करने पर भी आंसर -3 आया था, टोकन्स के थ्रू सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आ रहा है, -3 ही आ रहा है। फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट वी कैन रिमूव 5 0 पेयर्स। 5 0 पेयर्स हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड वी आर देन लेफ्ट विथ -3, तो उसके बाद हमारे पास -3 बच रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब हम +5 में प्लस कर देंगे -8 को तो आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 251 पे है। बोला जा रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कंप्लीट द एडिशन यूजिंग टोकन्स, ठीक है। टोकन्स का यूज करके हमें ऐड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, +6 + +4 करना है। बहुत ही ईजी है, बस प्लस ही करना है। तो अगर हम प्लस +6 टोकन्स रख लेते हैं एंड उसके बाद +4 और 4 टोकन्स रख लेते हैं, तो कुल मिला के कितने टोकन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉजिटिव के 10 टोकन्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट करने के लिए नेगेटिव का कोई भी टोकन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, +10 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, जल्दी से बताइए समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है -3 प्लस -2, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो नेगेटिव टोकन्स चाहिए हमें 3, हमने यहाँ पे 3 नेगेटिव टोकन्स रख दिए, उसमें ऐड करना है 2 और नेगेटिव टोकन्स को, 2 और नेगेटिव टोकन्स रख दिए। तो आप देख सकते हो कुल मिला के 1 2 3 4 5 नेगेटिव टोकन्स हो रहे हैं, तो मतलब आंसर क्या आएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट करने के लिए प्लस का साइन है ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, +5 प्लस -7। तो सबसे पहले अगर हम +5 को देखें तो 5 पॉजिटिव टोकन्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 हमें नेगेटिव टोकन्स चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, सॉल्व। तो सबसे पहले एक प्लस एंड माइनस कट जाएगा, दूसरा प्लस माइनस, तीसरा प्लस माइनस, चौथा, पांचवा। तो 5 जीरो पेयर हमने क्या कर दिए, हटा दिए। तो हमारे पास 2 नेगेटिव टोकन्स बच रहे हैं, मतलब आंसर क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी क्वेश्चन की। सबसे पहले तो 2 नेगेटिव टोकन्स लगेंगे क्योंकि -2 है। उसके बाद प्लस करना है +6, तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव टोकन्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, 2 जीरो पेयर हटा दिए। अब उसके बावजूद हमारे पास 4 पॉजिटिव टोकन्स बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, 4 पॉजिटिव टोकन्स, मतलब +4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम +4 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है, यूजिंग टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी हम क्या देख रहे थे, टोकन्स के थ्रू हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टोकन्स के थ्रू ही हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। We have seen how to perform addition of integers with positive tokens and negative tokens. We can also perform subtraction using tokens, ठीक है। एग्जाम्पल देके रखा है, let us subtract +5 minus +4, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, +5 minus +4 करने वाले हैं। सिंपली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, +5 माइनस प्लस माइनस होता है -4, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 - 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 1 के भी आगे पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर आ गया। दिस इज ईजी टू डू, फ्रॉम 5 पॉजिटिव टेक अवे 4 पॉजिटिव टू सी द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसी को जो ये एक्सप्रेशन दे के रखा है ना, इसी को हम क्या करेंगे, टोकन्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है 5 पॉजिटिव टोकन्स होने चाहिए, तो 5 पॉजिटिव टोकन्स यहाँ पे हमने बना दिए। उसके बाद माइनस करना है, हटाना है वो भी 4 पॉजिटिव टोकन्स को। तो यहाँ पर अगर ऐड करना होता तो 4 और पॉजिटिव टोकन्स हम बना देते, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे 4 पॉजिटिव टोकन को। जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 1 पॉजिटिव टोकन यहाँ पे बच रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम चीज़ करी गई है एंड आंसर क्या आया है, +1 आया है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल, लेट अस सब्ट्रैक्ट -7 - -5। यहाँ पर अब हमें किसका यूज़ करना है, नेगेटिव टोकन का। 7 नेगेटिव टोकन चाहिए तो वो हम बना लेते हैं, ये बना लिए 7 नेगेटिव टोकन्स। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, हटाने हैं 5 नेगेटिव टोकन्स को। तो 1 2 3 4 5 नेगेटिव टोकन को हटा रहे हैं, तो 2 नेगेटिव टोकन्स हमारे पास बच रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम यही चीज़ करी गई है एंड आंसर हमारा क्या आया है, -2 आया है, ठीक है। चलिए
अब बोला जा रहा है इज -7 माइनस -5 इज सेम एज -7 प्लस +5। बोला जा रहा है क्या ये दोनों सेम हैं? तो बिल्कुल हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, -7 माइनस -5। बोला जा रहा है क्या ये सेम है? किससे सेम होने चाहिए? -7 प्लस +5 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 माइनस माइनस प्लस +5 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 7 माइनस 5 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो -7 प्लस प्लस क्या होगा, +5। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 7 बड़ा। 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के आगे भी नेगेटिव साइन लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी -2 आया है, यहाँ पर भी -2 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस दे आर सेम, यहाँ पर हम येस लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस सब्ट्रैक्ट +5 माइनस +6, पुट डाउन 5 पॉजिटिव। क्या बोला जा रहा है, हमें अब क्या करना है, +5 में से +6 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे चलो अगर हम बना भी देते हैं, क्या बना रहे हैं, 4 पॉजिटिव टोकन्स, 4 नहीं 5 बनाने हैं। 5 पॉजिटिव टोकन्स अगर हम बना देते हैं यहाँ पे, तो 5 पॉजिटिव टोकन्स में से 6 पॉजिटिव टोकन्स हम कैसे निकालेंगे, कैंसिल आउट कैसे करेंगे, क्योंकि 5 ही दे के रखा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या दे के रखा है, बट देयर आर नॉट इनफ टोकन्स टू टेक आउट 6 पॉजिटिव्स। ठीक है, 6 पॉजिटिव टोकन्स को रिमूव करना, टेक अवे करना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी 5 टोकन्स में से। ठीक है, आया इतना समझ में। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो क्या देके रखा है, टू गेट अराउंड दिस इशू वी कैन पुट आउट एन एक्स्ट्रा 0 पेयर, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, नोइंग दैट दिस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ टोकन्स। तो क्या बोला जा रहा है कि इस केस में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 पेयर बना देंगे। 0 पेयर क्या है, मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलाकर क्या बनता है, 0 पेयर बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 6 टोकन्स ताकि हम 6 को रिमूव कर पाए, क्योंकि 5 में से तो 6 रिमूव नहीं होंगे। तो जब हम एक 0 पेयर वहां पे रख देंगे तब क्या होगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, 5 टोकन्स बनाए थे। तो 5 टोकन्स बनाने के बाद अगर हम एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टोकन यहाँ पे रख देते हैं तो वैसे ही ये तो 0 पेयर है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये 5 के 5 रहेंगे, इसकी वैल्यू में कोई अफेक्ट भी नहीं आएगा एंड हमें 6 पॉजिटिव टोकन्स भी मिल चुके हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, नाउ वी कैन टेक आउट 6 पॉजिटिव, सी व्हाट इज लेफ्ट। बोला जा रहा है अब हम यहाँ पर 6 पॉजिटिव टोकन्स को हटा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमने हटा दिया। अब पूछा जा रहा है बताओ क्या बचा है, तो हमारे पास एक नेगेटिव बचा है, मतलब -1 बचा है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट +5 माइनस +6 इज इक्वल टू -1। तो हम बोल सकते हैं जब हम +5 में से रिमूव कर लेंगे +6 को तो हमारे पास -1 बच जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 258 पे देके रखा है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, कंप्लीट द सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टोकन के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, -5 है यहाँ पे तो -5 लिख देंगे, देन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +7। ठीक है उसके बाद क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 7 बड़ा। 7 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 2 के आगे भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, +2 आ रहा है। ठीक है अब इससे ही अगर हम किसके थ्रू करते हैं, टोकन्स के थ्रू, तो यहाँ पर -5 है तो हमें 5 टोकन्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 टोकन्स यहाँ पे बना लिए। अब 5 माइनस नेगेटिव टोकन्स में से हमें
7 नेगेटिव निकालने हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 से 7 पहुंचने के लिए हमें 2 और नेगेटिव टोकन्स लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पेयर बना देंगे, मतलब 2 नेगेटिव्स एंड 2 पॉजिटिव यहाँ पे हम रख देंगे, ताकि ये क्या बन जाए, 0 पेयर बन जाए, ठीक है, एंड इनकी वैल्यू में भी कोई अफेक्ट ना हो। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं -7 को, मतलब 7 नेगेटिव टोकन्स को यहाँ से हटा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉजिटिव टोकन्स बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, +2 आया, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंप्लीट द सब्ट्रैक्शन, तो आप डायरेक्टली कंप्लीट करोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं जा रहा कि यूजिंग टोकन्स। अगर आपको बोला जाता कि टोकन का यूज करके सब्ट्रैक्ट करो तो आप ऐसे करते, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो +10 माइनस +13 दे के रखा है, तो यहाँ पर +10 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 13, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 13 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 10 और 3 में से हमें दिख रहा है 10 एंड 13 में से हमें दिख रहा है 13 बड़ा है। 13 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 3 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -7 माइनस -9, तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -7 लिख दिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, +9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 9 माइनस जब हम 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 2 के आगे भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर +3 माइनस +8 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो +3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा। 8 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 5 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। बाकी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देके रखा है, +4 माइनस -6, स्टार्ट विथ 4 पॉजिटिव। सबसे पहले तो +4 है, तो हमें क्या करना होगा, 4 पॉजिटिव यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 4 पॉजिटिव टोकन्स यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव टू टेक आउट 6 नेगेटिव्स फ्रॉम दीज। बोला जा रहा है कि इन 4 पॉजिटिव में से 6 नेगेटिव हमें रिमूव करने, तो वो कैसे पॉसिबल है, पॉजिटिव में से तो नेगेटिव हम रिमूव नहीं कर सकते, बट देयर आर नॉट इनफ नेगेटिव्स, एंड यहाँ पर कोई नेगेटिव है ही नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी एड सम 0 पेयर्स एज दिस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ टोकन्स। क्या बोला जा रहा है, पहले की तरह यहाँ पर भी हम 0 पेयर्स बना देंगे, क्योंकि इससे वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। आया समझ में। बट हाउ मेनी 0 पेयर्स वी हैव टू टेक अवे 6 नेगेटिव, सो वी पुट डाउन 6 0 पेयर्स। बोला जा रहा है 0 पेयर्स तो ठीक है हम बना लेंगे, लेकिन कितने बनाने हैं, तो जैसे कि बोला जा रहा है कि 6 नेगेटिव हमें रिमूव करने हैं, तो 6 0 पेयर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 6 नेगेटिव्स, ठीक है, एंड देन उसके बाद 0 पेयर बना रहे हैं, तो 6 पॉजिटिव भी लगेंगे, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसे हम शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 नेगेटिव है एंड 6 पॉजिटिव है। क्या देख रहे हैं हम, 6 नेगेटिव्स एंड 6 पॉजिटिव देख रहे हैं, जो मिलाकर क्या बनते हैं, 6 0 पेयर्स बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 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 हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। आ गया समझ में। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 पेयर्स हमने बनाए थे, कैंसिल आउट क्या दोनों होंगे, नहीं दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोनों,
क्योंकि यहाँ पर हमें -6 रिमूव करना है, ठीक है। 0 पेयर हमने बना दिए, 6 0 पेयर, रिमूव कितने होंगे, रिमूव हो जाएंगे 6 नेगेटिव्स। तो यहाँ पर हम 6 नेगेटिव्स रिमूव करेंगे, ठीक है। पूरा पेयर रिमूव नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में? तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव्स यहाँ पे बच रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा +10। आया समझ में? एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर +4 मतलब 4 पॉजिटिव बनाने थे, हमने बनाए थे, ठीक है। उसमें से 6 नेगेटिव निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव टोकन्स तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव में से तो हम नेगेटिव निकाल नहीं सकते। 6 नेगेटिव टोकन्स बनाने के लिए हमने क्या किया, 6 0 पेयर्स बनाए, क्योंकि हमें सेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी थी, इन 4 पॉजिटिव टोकन्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी थी। तो जैसे ही हमने 0 पेयर रखे, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, 6 नेगेटिव्स को हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 6 नेगेटिव्स हटाए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 10 पॉजिटिव टोकन्स बच रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ वी कैन टेक अवे 6 नेगेटिव्स। तो जब इन्होंने भी ऐसा किया तो इनका आंसर भी क्या आया है, +10 ही आया है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग टोकन्स। इनको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी टोकन्स का यूज़ करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, यूजिंग टोकन्स, तो हम टोकन्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, -3 +10। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 3 नेगेटिव टोकन्स ले लेंगे, क्योंकि -3 है। अब -3 में से हमें कितने हटाने हैं, +10, 10 पॉजिटिव टोकन्स हटाने हैं। लेकिन क्या आपको यहाँ पर कोई पॉजिटिव टोकन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो पॉजिटिव टोकन्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 पॉजिटिव टोकन्स चाहिए, तो 10 0 पेयर्स यहाँ पे लाने होंगे, ठीक है। 0 पेयर्स में 10 नेगेटिव भी होंगे, 10 पॉजिटिव भी होंगे। 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने यहाँ पर 10 नेगेटिव कर लिए एंड 10 पॉजिटिव भी कर लूँगी मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन उसके बाद करना क्या है, हमें 10 पॉजिटिव हटाने हैं, तो हटा लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हटाने के बाद बच कितने रहे हैं, ये हटाने के बाद 13 नेगेटिव टोकन्स बच रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, -13 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, +8 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव टोकन्स 8 बना लेंगे, ठीक है। 8 पॉजिटिव टोकन्स बना लिए, उसमें से हमें 7 नेगेटिव टोकन्स हटाने, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव ही नहीं है, तो 7 नेगेटिव टोकन्स चाहिए। तो हमें 7 0 पेयर्स यहाँ पे क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 7 पॉजिटिव टोकन्स रख लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 7 नेगेटिव भी रख लेंगे, ठीक है। देन फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 7 नेगेटिव टोकन्स हटाने हैं। तो यहाँ पर हम 7 नेगेटिव टोकन्स हटा लेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टोकन्स बचेंगे, वो भी कितने, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो कुल मिला के हमारे पास 15 पॉजिटिव टोकन्स बच रहे हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, +15 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, -5 +9। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेगेटिव टोकन बनाएंगे, वो भी 5, ठीक है। 5 नेगेटिव टोकन्स बनाए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, 5 नेगेटिव में से 9 पॉजिटिव टोकन्स निकालने हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 पॉजिटिव हटाने हैं। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नहीं दे के रखा, तो 9 0 पेयर हम बना देंगे, ताकि इनकी वैल्यू भी चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 9 नेगेटिव टोकन्स हम यहाँ पे रख लेते हैं, 6
7, 8, 9, ठीक है। देन उसके बाद पॉजिटिव भी रख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, 9 पॉजिटिव टोकन्स हटाने हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब हम इनको रिमूव कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 9 नेगेटिव है, यहाँ पे 5 नेगेटिव है, कुल मिला के 14 नेगेटिव टोकन्स बच रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, तो 3 आपके लिए क्या है, 3 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। अब इसको कैसे करना है, क्या बोला जा रहा है, इंटीजर इन अदर प्लेसेस, क्रेडिट्स एंड डेबिट के बारे में पढ़ना है। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट एट योर लोकल बैंक विथ द ₹100 दैट यू हैड बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। क्या बोला जा रहा है, सपोज कीजिए आपने बैंक अकाउंट खोला, ठीक है, वो भी ₹100 से, मतलब बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ रखे, ₹100, जो कि आप लास्ट मंथ सेव कर रहे थे, ठीक है। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट ₹100। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो ₹100 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। क्या बोला जा रहा है, अगले ही दिन आपने अपनी जॉब से ₹60 कमाए एंड आपने क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट में। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज क्रेडिट। तो जब हम बैंक में कुछ जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो वो एज क्रेडिट शो होता है। कैसे शो होता है, क्रेडिट, मतलब आपके बैंक में पैसा आया है। तो आपका न्यू बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट मतलब समझिए कि हमें प्लस करना रहेगा। तो ₹100 ऑलरेडी थे, उसमें ₹60 और क्रेडिट हो गए, तो हमारे बैंक बैलेंस कितना होगा, अभी हमारे बैंक में कितने पैसे होंगे, ₹160 हो जाएंगे। तो हमसे बोला जा रहा है न्यू बैंक बैलेंस कितना होगा, तो न्यू बैंक बैलेंस हो जाएगा ₹160, ठीक है। आया समझ में? चलिए, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट, दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ डेबिट। बोला जा रहा है अगले दिन आपने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट को ही यूज करके इलेक्ट्रिक बिल पे किया ₹30। तो इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए आपने ₹30 निकाले होंगे अपने बैंक अकाउंट से, निकाले हैं, डेबिट किए हैं। डेबिट मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, या कम होना बोल सकते हैं कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट मतलब जमा करना, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट करना, जमा करना, या हमारे बैंक बैलेंस, बैंक में कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट भर रहा है, ठीक है। तो डेबिट मतलब माइनस करेंगे, क्रेडिट मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में ₹160 थे, फिर उसके बाद हमने ₹30 बिजली का बिल भर दिया, तो अब हमारे अकाउंट में कितना है, ₹130 है। तो बोला जा रहा है योर बैंक बैलेंस इज नाउ ₹130, ठीक है। आया समझ में? चलिए, द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150 अगेंस्ट दिस इज शोन एज अ डेबिट। क्या बोला जा रहा है कि अगले ही दिन आपने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए ₹150 का परचेज किया, वो भी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो वो कैसे शो होगा, वो एज डेबिट शो होगा, क्योंकि आपके बैंक से पैसे निकले होंगे। तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना है वो पूछा जा रहा है। तो अभी तक कितना था, 130, ₹130 में से आपने ₹150 यूज़ कर लिया, तो 130 से 150 माइनस हो नहीं सकता, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 150 में से 130 माइनस होगा तो ₹20 आएगा, ठीक है। एंड 130 एंड 150 में से 150 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ₹20 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस जो है वो कैसे शो करेगा,
नेगेटिव का ₹20 शो करेगा। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इज दिस पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बैंक बैलेंस हमारा नेगेटिव में बैलेंस शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यस, सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव टेम्पररीली। क्या बोला जा रहा है कि कुछ बैंक जो होते हैं ना, वो आपके अकाउंट में आपके जो बैलेंस रहता है उसको नेगेटिव होने देते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, सम बैंक्स ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट इफ योर बैलेंस बिकम नेगेटिव। कुछ बैंक तो ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव बैलेंस शो करने के लिए आपसे चार्ज भी करते हैं, एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है, जब भी आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और अ फी। तो ये जो एडिशनल अमाउंट रहता है, या तो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या फिर एज फी चार्ज करेंगे। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, देन फिर उसके बाद योर स्ट्रैटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक ₹200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। बोला जा रहा है जो आपने परचेज किया था अपने बिजनेस के लिए, उससे आपको क्या हुआ है? उससे आपको फ़ायदा हुआ है ₹200 का, वो भी अगले ही दिन। तो आपने वो जाके अपने बैंक में भर दिए। तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना होगा वो पूछा जा रहा है। आपका बैंक बैलेंस जो है वो -20 शो कर रहा है। अब आपके अकाउंट में ₹200 आ चुके हैं। ठीक है, तो कितना बैलेंस होगा? माइनस प्लस क्या होता है? -200 -20 करोगे, आंसर क्या आएगा? ₹180। यहाँ पर 200 बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या शो करेगा? प्लस का ₹180 शो करेगा। ठीक है, आया समझ में? यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट एज पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट एज नेगेटिव नंबर। बोला क्या जा रहा है? आप क्रेडिट को एज पॉजिटिव नंबर सोच सकते हो एंड डेबिट्स को एज नेगेटिव नंबर सोच सकते हो। द टोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट नेगेटिव नंबर इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। बोला जा रहा है आप जितना टोटल करोगे अपने क्रेडिट्स का एंड अपने डेबिट्स का, वही आपका क्या होगा? वही आपका टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस होगा। ठीक है, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो आपका बैंक बैलेंस है या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। इन जनरल इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। अगर जनरली हम बात करें तो आपके बैंक अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस बना रहता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, नेक्स्ट क्या है? फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 261 पे दे के रखा है। उसका क्वेश्चन सेकंड क्या है? सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिट्स ऑफ ₹1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। बोला जा रहा है सपोज कीजिए अब अपने बैंक अकाउंट में ₹0 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन फिर उसके बाद इतना क्या हुआ है? इतना डेबिट हुआ है। डेबिट मतलब आपके बैंक से गया है। एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ ₹256, और एक सिंगल क्रेडिट हुआ है, मतलब आपके बैंक में आया है वो भी ₹256। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। तो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस क्या होगा? सबसे पहले तो अगर हम सारे ही डेबिट्स देख लें, सारे डेबिट्स मिला के कितने होंगे? 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा? 7 + 8 15, 15 + 16 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 31, 31 + 32 कितना हो जाएगा? 63, 63 + 64 कितना हो जाएगा? 127, 127 + 128 कितना हो जाएगा? 255। तो जो हमारा बैंक बैलेंस है उसमें से हमने सारे डेबिट जो किए हैं मतलब -255 के किए हैं। डेबिट जो है मैंने आपको जस्ट बताया कि नेगेटिव में रिप्रेजेंट होगा। फिर क्या हुआ? वहाँ पे सिंगल क्रेडिट हुआ। अब हमारे बैंक में आया है वो भी ₹256, तो माइनस का ₹255 एंड उसमें प्लस क्रेडिट का ₹256 कर देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है? -256 - 255 करोगे तो आंसर क्या आएगा? ₹1। उसके बाद 256 ज़्यादा है एंड उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर ₹1 के आगे भी पॉजिटिव साइन लगेगा। मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है अब कितना हो गया है? ₹1 हो गया है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए,
नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या होता है, वी मेजर द हाइट ऑफ अ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स फ्रॉम सी लेवल। हम क्या करते हैं, जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, मतलब जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, उनकी हाइट को नापते हैं, मेजर करते हैं, वो भी सी लेवल से। सी लेवल मतलब जो ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। द हाइट ऑफ द सी लेवल इज 0 मीटर। तो हम सी लेवल की हाइट कितनी मानते हैं, 0 मीटर मानते हैं, ठीक है। हाइट्स अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड सी लेवल के ऊपर जो हाइट रहेगी, ठीक है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये सी लेवल है, ये क्या है, ये है सी लेवल, तो हम इसे मानेंगे 0 मीटर। तो बोला जा रहा है सी लेवल के ऊपर की तरफ जो हाइट रहेगी, ठीक है, सी लेवल के ऊपर की तरफ हाइट जो रहेगी, मतलब अबव सी लेवल, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स से, ठीक है। एंड हाइट्स बिलो सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। और जो हाइट सी लेवल के नीचे रहेगी, बिलो तरफ रहेगी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से। ये हो गया बिलो, ये क्या हो गया, बिलो सी लेवल, ठीक है। तो हम इसे नेगेटिव नंबर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 261 पे है, उसका क्वेश्चन दे के रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, लुक एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट्स। ये जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन ही है, जहाँ पे सी लेवल इसे माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। एंड देन फिर उसके बाद आप देख सकते हो सी लेवल के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सी लेवल के नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमें बताना है सबकी हाइट, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए को देखें, पॉइंट ए की हाइट कितनी है, 1500 मीटर, वो भी पॉजिटिव का। क्योंकि पॉजिटिव का क्यों बोलेंगे, क्योंकि सी लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1500 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट को अगर आप देखोगे ध्यान से, 0 के नीचे है, मतलब सी लेवल के नीचे है, वो भी कहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे है, -500 पे हाइट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -500 मीटर। देन सी पॉइंट की बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, सी लेवल के ऊपर है, 0 से ऊपर है, कितना ऊपर है, 0 एंड 500 के बीच में है, ठीक है। देख पाओगे आप, 0 एंड 500 के आपको बीच में नजर आएगा, तो 250 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 250 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, सी लेवल से नीचे है, वो भी कहाँ पे है, तो ये आपको 1000 एंड 1500 के बीच में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1250 हम लिख सकते हैं, एंड नेगेटिव का 1250 होगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम ई पॉइंट को देखें, ई पॉइंट आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, एंड ऊपर की तरफ 1000 एंड 1500 के बीच में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1250 मीटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम एफ पॉइंट की बात करें, वो भी सी लेवल से नीचे की तरफ है, एंड कहाँ पे दिख रहा है हमें, 0 एंड 500 के बीच में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -250 मीटर। एंड देन उसके बाद अगर हम जी पॉइंट की बात करते हैं, तो जी पॉइंट ज़रा सा ही ऊपर है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम उसको 100 मान सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम 100 मीटर लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम 0 मानते हैं, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, तब जाके ये 500 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ये अगर 1000 है, तो इसको हम 1100, इसको हम 1200 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ई पॉइंट लिखा है ना, इसको हम 1250 ना करके 1200 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमने डी पॉइंट लिखा था, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, 1000, 1100, 1200 कर लेते हैं, ठीक है।
इसको भी हम क्या कर लेंगे 1200 कर लेंगे। एंड सी पॉइंट जो हमने देखा था 100, 200, 300 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं चेंज करके 300 कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद तो हमने इसको 100 लिख ही लिया है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पर अगर हम एफ पॉइंट की बात करें तो एफ पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा, 0 से नीचे है 100, 200, ठीक है। तो इसको हम 200 कर देते हैं, -200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। लाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले मैंने डायरेक्टली देखा बीच में है तो 250, 1250 लिख रही थी, बट अगर लाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 400, 500, तो लाइंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। आया समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए पॉइंट की बात करें तो 1500 मीटर पे है, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट की बात करें अगर हम तो -500 मीटर, ठीक है। सी पॉइंट की अगर हम बात करें आपको दिख रहा होगा तीसरी लाइन पे है 0 से ऊपर तो 300 मीटर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद डी पॉइंट की बात करें तो नीचे तरफ आपको दिख रहा होगा 1000 एंड 1500 के बीच में है, तो 1000 से ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -1200 मीटर आ गया। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ई पॉइंट की तो ई पॉइंट में 1000, 1100, 1200, तो 1200 है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ पॉइंट की, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। एंड जी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जी कहाँ है, यहाँ पे है, 0 से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है, मतलब 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है, तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। बोला जा रहा है कि जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है। तो हमने देखा जो पॉइंट ए है सबसे हाईएस्ट है, तो हम लिख देंगे पॉइंट ए इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। फिर उसके बाद विच इज द लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट वही होगा जो सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे हमें डी पॉइंट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट डी इज द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग समर टाइम यू हैव हर्ड इन द न्यूज़ दैट देयर इज अ हीट वेव। मतलब समर टाइम जब होता है, मतलब गर्मियों का मौसम होता है, तब आपने एक वर्ड सुना होगा हीट वेव, ठीक है। What do you think will be the temperature during the summer when you feel very hot? आपको क्या लगता है समर के टाइम पे जब आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है तब टेम्परेचर क्या होता होगा, ठीक है। इन द विंटर वी हैव कूलर और कोल्डर टेम्परेचर्स। क्या बोला जा रहा है, अगर हम विंटर सर्दियों के मौसम की बात करें तब टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, कूलर एंड कोल्डर होता है, ठीक है। लेकिन समर के टाइम पे क्या होता है, वेरी हॉट, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है। वॉट हैज बीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर लास्ट ईयर इन योर एरिया, फाइंड आउट। बोला जा रहा है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा होगा एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा होगा, वो आपको बताना है। एंड आप सभी अलग अलग एरियाज़ में रहते होंगे, सबका अलग अलग टेम्परेचर गया होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको बताना है। अगर हम बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है कि अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर लास्ट ईयर गया हो, ठीक है। जो गर्मी का मौसम रहता है ना तब क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है तो टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। एंड जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है टेम्परेचर क्या रहता है, सबसे लो रहता है, ठीक है। तो हो सकता है विंटर के टाइम पे लास्ट ईयर जो टेम्परेचर रहा हो तो 8 to 9 डिग्री सेल्सियस रहा हो, ठीक है। उससे भी नीचे 5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। तो आपको क्या करना है, अपने एरिया का सबसे मैक्सिमम एंड सबसे मिनिमम टेम्परेचर बताना है, ठीक है। When we measure temperature, we use Celsius as a unit of measures. डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है, जब भी हम टेम्परेचर लिखते हैं ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड लिखते कैसे हैं, डिग्री सेल्सियस से।
अब यहाँ पर अगर हम 40 की बात करें तो हम उसे 40 नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये टेम्परेचर बता रहा है, तो हम 40 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 एंड 20 के बीच में हमें 15 बता रहा है, तो डायरेक्टली हम 15 नहीं लिखेंगे बल्कि 15 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। तो जब हम डिग्री सेल्सियस लगाते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये टेम्परेचर बताया जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, द थर्मोमीटर बिलो आर शोइंग 40 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स। यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको थर्मोमीटर का फिगर दिख रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है, 40 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया जा रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन 2 दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन 2 में क्या है, ले इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। आपको पता है लद्दाख में विंटर के टाइम पे बहुत ही ठंड हो जाती है, इसलिए हम घूमने भी लद्दाख जाते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग्स टेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट इन ले ऑन अ डे इन नवंबर। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक टेबल दे के रखा है, वो भी टेम्परेचर का, वो भी अलग अलग टाइमिंग का, वो भी दिन एंड नाइट का, जो कि लद्दाख में नवंबर के टाइम पे था, नवंबर मंथ रहा होगा, तो उस टाइम पे दिन और रात को क्या अलग अलग टाइम्स रहे होंगे उसका टेम्परेचर यहाँ पे टेबल फॉर्म में दे के रखा हुआ है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है मैच द टेम्परेचर विद द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। हमें क्या करना है, टेम्परेचर को मैच करना है, वो भी एप्रोप्रिएट टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमें 14 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, 8 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, -2 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है एंड -4 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है। तो ये जो बात हो रही है सर्दियों की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम कम दे के रखे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्वेश्चन में हम बात किसकी कर रहे हैं, विंटर की ही कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे टाइमिंग दे के रखा है, हमें ये बताना है कि 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो किस टाइम पे रहा होगा, 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे रहा होगा, -2 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे रहा होगा एंड -4 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले 14 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो कब रहा होगा, वो रहा होगा 2 PM पे, ठीक है। जब टाइम 2 PM हो रहा होगा, मतलब दोपहर के 2 बज रहे होंगे, तब सबसे ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा। सबसे ज़्यादा मतलब है तो ठंड में ही, लेकिन अगर हम -2 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस की बात करें ना, तो 14 डिग्री सेल्सियस इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बता रहा है एंड -4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। नंबर लाइन में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें दोपहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा 14 डिग्री सेल्सियस एंड देन उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो सुबह के टाइम 11 बजे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जब रात के 11 बज रहे होंगे तब कितना टेम्परेचर रहा होगा, तब और ज़्यादा ठंड बढ़ गई होगी, -2 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहा होगा, मतलब सबसे कम टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है। एंड देन -4 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ये -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई होगी उस वक्त। तो ये जो है ये किस टाइम पे रहा होगा, ये जब रात के 12 बजे के बाद 2 बजते हैं ना, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आप 12 बजे के बाद जागते हो, धीरे धीरे जो रात का टाइम होता है ना, धीरे धीरे मतलब 12 बजे के बाद तो AM स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो रात का टाइम होता है जब हम सोते हैं, एंड कभी किसी दिन अगर आप जागे होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा ठंडी के टाइम पे कि जैसे जैसे 12 बजे के बाद हमें और ज़्यादा ठंड लगने लगती है, धुंध होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैचिंग कर रहे हैं कि जब रात के 11 बज रहे होंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, एंड जब रात के मतलब हो तो सुबह जाती है, AM यूज़ होता है, लेकिन हम रात कंसिडर करते हैं उसे क्योंकि उस वक्त हम सोते हैं, ठीक है। तो 2 AM पे सबसे कम टेम्परेचर रहा होगा -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना आया आपको समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्लोरेशंस विथ इंटीजर्स। इंटीजर्स के हिसाब से हम यहाँ पे और इंटीजर्स को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। अ हॉलो इंटीजर ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड देके रखा हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा जिसपे अलग अलग इंटीजर्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर्स इन दीज टू ग्रिड्स, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट दैट इज। बोला जा रहा है कि अलग अलग दो ग्रिड्स में अलग अलग नंबर्स देके रखे हैं एंड इन ग्रिड्स में कुछ ना कुछ समथिंग स्पेशल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या देके रखा है, टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। ये क्या है, टॉप रो, ठीक है। ये क्या है, बॉटम रो, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट कॉलम एंड ये क्या है, राइट कॉलम। तो बोला जा रहा है जब हम इन सभी को ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर हर एक के केस में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले टॉप रो की बात करें, ठीक है, तो अगर हम टॉप रो की बात करते हैं, टॉप रो में कौन कौन से इंटीजर्स है, 4 प्लस -1 प्लस -3, ठीक है। एंड जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 4 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 एंड 3 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम टॉप रो की बात करते हैं, आंसर हमारा क्या आया है, 0 आया है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉटम रो की, तो बॉटम में कौन कौन से इंटीजर दिख रहे हैं, -1 प्लस -1 प्लस 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 2, ठीक है। देन उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद दोनों में से दोनों ही नंबर बराबर है, 1 है एंड दोनों के ही आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, ठीक है। -2 प्लस 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 - 2 करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेफ्ट कॉलम की, तो लेफ्ट में हमें क्या दिख रहा है, 4 प्लस -3 देन प्लस -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 4 प्लस -3 प्लस -1, तो 4 - 3 कितना होगा, 1 1 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम बात कर लेते हैं राइट कॉलम की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट कॉलम का भी आंसर क्या आया है, 0 ही आया है। तो अब अगर हम राइट कॉलम की बात करें तो क्या क्या देके रखे हुए इंटीजर्स, -3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा एंड यहाँ पर +2। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम का आंसर क्या आया है, 0 ही आया है। यही चीज़ बोली जा रही थी कि इस ग्रिड में कुछ स्पेशल है, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट ये भी दे के रखा हुआ है, मतलब ये वाला जो ग्रिड दिख रहा है आपको, उसमें भी टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम के इंटीजर्स हमें दे दिए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम इन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर सभी के केस में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम इसे देख लेते हैं, क्या दे के रखा है। अगर हम यहाँ पर टॉप रो की बात करें तो हमें दे के रखा है 5 प्लस -3 प्लस -5, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 2 - 5 कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। मतलब जो हमारा टॉप रो है उसका आंसर क्या आया है, -3 आया है। अब हम देख लेते हैं बॉटम रो। तो बॉटम रो के इंटीजर्स क्या है, -8 प्लस -2 प्लस 7, ठीक है।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2 प्लस 7 आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 10 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा एंड यहाँ पर +7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 - 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आया है, -3 आया है, ठीक है। आ गया इतना समझ में। चलिए देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेफ्ट कॉलम की, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट कॉलम की बात करते हैं तो लेफ्ट कॉलम में क्या क्या इंटीजर्स दे के रखे हैं, 5, 0 एंड -8। तो यहाँ पर 5 + 0 + -8 लिख देंगे। एंड देन उसके बाद 5 + 0 5 ही होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे 8, ठीक है। देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। एंड देन फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम राइट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम राइट कॉलम की बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या है, -5 प्लस -5 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर भी -5 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 + 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 10 एंड यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव साइन एंड यहाँ पर क्या आएगा, +7। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 10 - 7 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे -3 आ रहा है। तो आप देख सकते हो सबके केस में जो आंसर है वो यहाँ पर भी क्या आया है, सेम ही आया है। वो भी क्या है, -3 -3 -3 एंड -3, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, इन ईच ग्रिड द नंबर इन ईच ऑफ द 2 रोज, द टॉप रो एंड द बॉटम रो, एंड द नंबर्स इन द ईच ऑफ द 2 कॉलम्स, द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड द राइट मोस्ट कॉलम एड अप टू गिव द सेम नंबर। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम दोनों ग्रिड की बात करते हैं तो दोनों ही ग्रिड में जो 2 रोज थे जिसे हम टॉप रो एंड बॉटम रो बोल रहे थे, एंड जो 2 कॉलम्स थे जिसे हम लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम बोल रहे थे, तो उनके इंटीजर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेम नंबर ही मिल रहा है, वो भी दोनों के केस में, ठीक है। वी शैल कॉल दिस सम एज अ बॉर्डर सम। तो हम इस सम को क्या बोलेंगे, इस सम को हम बोल देंगे बॉर्डर सम। द बॉर्डर सम ऑफ द फर्स्ट ग्रिड इज 0। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले ग्रिड की, तो पहले ग्रिड का जो बॉर्डर सम आया है वो क्या आया है, वो 0 आया है। एंड जो दूसरा ग्रिड है उसका बॉर्डर सम हमने क्या निकाला, -3 निकाला, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 264 पे देके रखा हुआ है। इसका क्वेश्चन 2 क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सेम वही चीज हमें देके रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रिड देके रखा है, वो भी इनकम्प्लीट ग्रिड देके रखा है, हमें उसे क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एंड साथ ही में बोला जा रहा है कि इनका जो बॉर्डर सम होगा वो क्या होगा, +4 होगा। मतलब जब हम टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम के इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबका आंसर +4 ही आएगा। तो हमें ऐसे कंप्लीट करना है इस ग्रिड को, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें हमें क्या देके रखा है, -10। क्या देके रखा हुआ है हमें, -10। हमें क्या चाहिए, +4। तो अगर हम यहाँ पे 6 एंड यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो 6 + 8 कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये छोड़ो, जो यहाँ पे हमें देके रखा है ना -10 एंड -10 एंड 9, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
जो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे के रखी हुई हैं, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, इस एक बॉक्स को हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें -10 दे के रखा है, यहाँ पर हमें 9 दे के रखा है, चाहिए क्या, हमें +4 चाहिए। तो जब हम यहाँ पर 5 लिख देंगे तो हमारे +4 आ जाएगा। कैसे, -10 यहाँ पे है एंड 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 होता है 14, ठीक है। तो जब हमारे पास माइनस का 10 है तो हमारे पास पॉजिटिव का अगर 14 होगा तो दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर +4 आ जाएगा। तो हमने ऐसा इंटीजर यहाँ पे लिखा, ऐसा एक नंबर यहाँ पे लिखा जिससे 9 + 5 क्या हो जाए, 14 हो जाए, ठीक है। आया समझ में, चलिए अब ये भी कर लिया हमने। एंड ये ऊपर वाला हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा, अगेन आप देख सकते हो 6 + 8 कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस का 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, +4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -7, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी -7 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। क्यों ऐसा, तो क्योंकि जब हम 8 + 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ये भी गलत है, यहाँ पर क्या आएगा 8 एंड यहाँ पर -5 है, हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 8 एंड +1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 + -5 जब हम करेंगे तो आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 1, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें +4 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -6। क्यों ऐसा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 - 6 करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, मतलब 10 + -6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट खोलोगे +- -10 - 6 करोगे तो आंसर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इन ग्रिड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ये भी इनकम्प्लीट दे के रखा है, कंप्लीट हमें करना है। बॉर्डर सम बोला जा रहा है कि कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। सभी के केसेस में बॉर्डर सम कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 एंड 8 दे के रखा है, तो यहाँ पर 6 एंड 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो हमें -2 चाहिए, मतलब जो माइनस का नंबर होगा वो प्लस के पॉजिटिव इंटीजर से 2 नंबर और ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 + 8 कितना है, 14 है, तो यहाँ पर हम -16 लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप 14 + -16 करोगे, 14 + -16 करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एंड यहाँ पर 16 प्लस माइनस क्या होता है, -16 - 14 करोगे तो आंसर आएगा 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आया है, यहाँ पे -2 आया है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर -16 है, यहाँ पर -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो -16 + -5 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -21, ठीक है। क्या आएगा आंसर, -21। तो हमें क्या चाहिए, अब पॉजिटिव नंबर चाहिए। जो पॉजिटिव नंबर होगा ना वो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर से 2 कम होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे आंसर क्या है, क्योंकि बॉर्डर सम क्या बता रहा है, -2 बता रहा है। तो यहाँ पर जब आप 19 लिख दोगे ना, क्योंकि 19 जो है वो 21 से 2 कम ही है, तो जब आप पॉजिटिव का 19 लिखोगे एंड यहाँ पर प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। 21 - 19 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद 21 बड़ा है, 21 के आगे नेगेटिव साइन है, 2 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। ऐसे हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को तो आपका आंसर अल्टीमेटली आएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे -19। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। क्यों ऐसा,
प्लस का 19 माइनस का 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ -2, वही हमारा बॉर्डर सम है। ठीक है, आया समझ में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे -2 दे के रखा हुआ था, तो हमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। यहाँ पर पॉजिटिव का 19 था, यहाँ पर हमने माइनस का 19 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर -19 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें चाहिए पॉजिटिव का 17। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर -2 है तो पॉजिटिव वाला नंबर 2 कम ही होना चाहिए। तो 6 ऑलरेडी दे के रखा हुआ था, 17 चाहिए ना, तो 6 ऑलरेडी दे के रखा हुआ था, 11 हमने और लिख दिया, वो भी पॉजिटिव का। तो जब आप ऐसे ऐड करोगे तो आंसर आपका फिर भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -5 दे के रखा है, बॉर्डर सम बोला जा रहा है -4 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव वाले नंबर से -4 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं -11। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -11 है, यहाँ पर -5 है, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा, -16। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव का 12 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 12 है ये 16 से 4 नंबर कम ही है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम -10 लिख देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे -6। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप अगेन देख पाओगे कि -6 एंड -10 क्या हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे जब हम ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर पॉजिटिव का 12 है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे मतलब -16 + 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 16 - 12 करोगे 4 आएगा, एंड 16 बड़ा 16 के आगे नेगेटिव साइन है तो 4 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, अगेन -4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर -5 लिख दोगे, ऐड कर दोगे तो अगेन आपका आंसर -4 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। क्या बोला जा रहा है, बिलो इज अ ग्रिड हैविंग सम नंबर्स। यहाँ पे ग्रिड दे के रखे हैं जिसमें कुछ नंबर्स है। फॉलो द स्टेप्स एज शोन अंटिल नो नंबर इज लेफ्ट। बोला जा रहा है हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है एंड तब तक फॉलो करना है जब तक कोई भी नंबर नहीं बचता है। ठीक है, पहले स्टेप में बोला जा रहा है कि हमें कोई भी नंबर को सर्कल कर देना है, सर्कल एनी नंबर। देन उसके बाद स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम ऑफ द चूजन नंबर। बोला जा रहा है उसके बाद जैसे कि सपोज कीजिए हमने -1 को सर्कल किया, तो -1 को जो सर्कल किया है ना उसकी रो को एंड कॉलम को हमें स्ट्राइक आउट कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर, एंड जो यहाँ पे नंबर्स आपको अनस्ट्रक दिख रहे हैं उसको सर्कल कर देना है। तो हमने अगेन सर्कल कर दिया, कोई भी नंबर सर्कल कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर स्टॉप एट द सर्कल नंबर। तो इसी प्रोसेस को हमें बार बार फॉलो करते रहना है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जब हम अनस्ट्रक करेंगे उसके बाद अगेन ये वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे। मतलब जैसे कि हमने 7 अनस्ट्रक किया, अब सेम वही रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। फिर अब हमें -10 दिख रहा है अनस्ट्रक, तो हमने इसको सर्कल लगा दिया। फिर इसकी जो रो है एंड कॉलम है इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 3 दिख रहा है अनस्ट्रक, तो हमने इसको सर्कल लगा दिया, उसकी रो एंड कॉलम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अब बोला जा रहा है जब तक, ये प्रोसेस हमें कब तक फॉलो करनी है, जब तक हमारे पास कोई भी अनस्ट्रक नंबर नहीं बचता। तो आप देख सकते हो सारी नंबर्स क्या हो चुके हैं, हमने सभी नंबर्स को कैंसिल आउट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया है। ठीक है, ऐड द सर्कल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, जो भी सर्कल किए हुए नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 है, देन उसके बाद क्या है -1, देन उसके बाद क्या है 7, एंड देन उसके बाद क्या है -10। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा +7, एंड देन उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर -10। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 + 7 एंड यहाँ पे -1, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, एंड यहाँ पर -10 है।
अगेन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 माइनस 9 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 1 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -1। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक्ट नंबर स्टॉप एट द सर्कल नंबर। ये सब हमने कर लिया। इन द एग्जाम्पल बिलो द सर्कल नंबर आर -1, 9, -7, -2। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जैसे कि मैंने सबसे पहले तो -1 को लगाया था सर्कल, देन 7 को लगाया था। इन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया, स्टेप्स वही फॉलो करिए। सबसे पहले इन्होंने -1 को सर्कल लगाया एंड देन आप देख सकते हो रोज एंड कॉलम्स को स्ट्रक कर दिया। देन उसके बाद 9 को क्या किया, 9 को सर्कल लगाया एंड देन रोज एंड कॉलम को स्ट्राइक कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने -7 को सर्कल लगाया एंड देन रोज एंड कॉलम्स को कट कर दिया एंड देन उसके बाद इन्होंने -2 को सर्कल लगाया एंड देन अगेन रोज एंड कॉलम को स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कोई भी अनस्ट्रक्ट नंबर यहाँ पे नहीं बचा, तो जितने भी सर्कल वाले नंबर थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब हम 9 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 - 1 करेंगे आंसर आएगा 8, 8 - 2 -7 कर देंगे, 8 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, 6 - 7 कर देंगे, प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, 7 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद 7 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो 1 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो जब मैंने स्टेप्स को फॉलो किया था तब भी मेरा आंसर क्या आया था, सर्कल वाले नंबर्स को ऐड करने पे -1 आया था। इन्होंने अपने तरीके से किया है, स्टेप्स वही फॉलो किए हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या आया है, -1 ही आया है। ठीक है, आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 265 पे है, वो दे के रखा हुआ है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई अ फ्रेश, चूज डिफरेंट नंबर्स दिस टाइम, व्हाट सम डिड यू गेट, वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि स्टेप्स को फॉलो करके हमने यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करी थी, स्टेप्स फॉलो करे थे, वैसे ही सेम यहाँ पे ग्रिड दे के रखा हुआ है, हमें वैसे ही क्या करना है, फॉलो करना है स्टेप्स को। एंड इस टाइम हमें अलग नंबर चूज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 चूज हुआ था, 9 चूज हुआ था, -7 एंड देन उसके बाद -2 चूज किया गया था। यहाँ पर हमें अलग नंबर्स को चूज करना है एंड पूछा जा रहा है जब हम ऐसा करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो सम करने पर क्या हमें सेम सम मिलेगा, क्या सम मिलेगा वो बताना है एंड देन उसके बाद बताना है क्या वो पहले वाले सम से अलग मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है इसको सर्कल लगा देंगे एंड देन उसके बाद जो रोज एंड कॉलम्स है इसे हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। देन उसके बाद हम -5 को सर्कल लगा देंगे एंड देन फिर अगेन रोज एंड कॉलम्स को हमने स्ट्राइक कर दिया। देन उसके बाद हम 9 को सर्कल लगा देंगे एंड फिर रोज एंड कॉलम्स को हमने स्ट्राइक कर दिया एंड देन उसके बाद -7 को सर्कल लगा देंगे एंड देन फिर रोज एंड कॉलम्स को हमने स्ट्राइक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी अनस्ट्रक्ट नंबर नहीं बचा, जो भी नंबर्स हमने सर्कल लगाए थे वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 9 प्लस -5 प्लस 2 प्लस -7 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, देन उसके बाद +2 एंड देन उसके बाद प्लस माइनस -7। ठीक है, आया समझ में। 9 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, 4 + 2 -7, 4 + 2 करेंगे आंसर आएगा 6, 6 - 7 कर देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद 7 बड़ा है, 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो 1 के भी आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो हमने क्या किया, अलग अलग नंबर्स को चूज़ किया इस बार एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या सम मिलेगा, द सम इज -1। ठीक है,
एंड देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, क्या वो अलग है पहले वाले सम से, नो इट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें इंटीजर्स देके रखे हुए हैं, मतलब पेयर देके रखा हुआ है, इनके बीच में जो भी इंटीजर्स आएंगे वो हमें लिखना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए तो 0 एंड -7 की बात करें तो आपने नंबर लाइन में भी देखा होगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं कि यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं तो -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7। तो अगर हम बात करें -7 एंड 0 की, तो ये सारे इंटीजर्स उनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े में। तो मैंने आपको क्या बताया था, 0 के जितने करीब नेगेटिव इंटीजर रहता है वो उतना ही ग्रेटेस्ट रहता है, एंड 0 के जितने फारदेस्ट में दूरी में नेगेटिव इंटीजर रहता है वो उतना ही स्मॉलेस्ट रहता है। तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6, देन -5, देन -4, -3, -2 एंड देन फिर -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैसे ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -6, देन -5, देन -4, देन -3, देन -2 एंड देन फिर -1, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं -4 एंड 4 के बीच में। -4 एंड 4 के बीच में क्या क्या आता है, 3, 2, 1, 0 एंड देन फिर उसके बाद -1, -2 एंड -3 आता है, ठीक है। लेकिन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो नेगेटिव इंटीजर्स ही स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एंड देन फिर 3, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं -8 एंड -15 के लिए। तो -8 एंड -15 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड देन फिर आता है -15, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा -14, देन फिर -13, देन फिर -12, देन फिर -11, देन फिर -10, देन फिर -9 एंड -8 यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं -30 एंड -23 के बीच में क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले -23 एंड -30 की बात करें तो -23 के बाद आता है -24, देन -25, देन -26, -27, -28 एंड देन फिर -29। तो उसमें से भी सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या होगा, -29, फिर -30, फिर -31, फिर -32 एंड देन फिर, अच्छा -23 से लिखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, -23 से लिखना है। तो यहाँ पर -29 के बाद क्या आएगा, -29 के बाद आएगा -28, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद -27 एंड देन फिर उसके बाद -26, देन फिर -25, देन फिर -24 एंड देन फिर क्या आएगा, -23 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव 3 नंबर सच दैट देयर सम इज -8। बोला जा रहा है कि हमें 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम क्या आए, -8 आए। तो 3 नंबर्स हम क्या ले सकते हैं, -1, ठीक है, -3, -1, -3
एंड -4 ले सकते हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे -1 प्लस -3 प्लस -4, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -1, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा -3, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, -4 आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस माइनस अगेन क्या होता है, प्लस होता है। 4 + 4 करेंगे, अगेन आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। हमें क्या दिख रहा है कि दोनों ही 4 है, दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, तो 8 के आगे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। तो वो कौन से 3 नंबर से जिनका सम -8 आएगा, तो वो हो जाएगा -1, -3, -4। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम यही नंबर लिखें, इसके अलावा आप दूसरे नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -1, देन उसके बाद -4, देन उसके बाद नहीं -2 लिख लेते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे -2, -3 एंड अगेन यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें -3 एंड -3 का 2 बार यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो ये आंसर इजी है, तो हम इसी के थ्रू करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हम इंक्लूड कर देते हैं, जिनको ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे इंटीजर समझ में आते हैं जिनको ऐड करके आपका आंसर -8 आए, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। हमें क्या देके रखा, -40, देन -34, देन -28 एंड देन फिर -22। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें -40 से -34 पे आना है, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करना होगा +6। तो जब आप -40 + 6 करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। 40 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 34। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है, 40 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 34 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 34 आया है। फिर उसके बाद -34 टू -28 जाना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो +6 ही होगा। -34 + 6 कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, -34 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 28। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 34 बड़ा है, 34 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 28 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -28 है। ठीक है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर -28 है एंड यहाँ पर -22 है, तो इस केस में भी क्या हुआ है, +6 ही हुआ है। तो जब आप -28 + 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 28 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 22। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 28 बड़ा। 28 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर 22 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी क्या है, -22 ही है। मतलब यहाँ पर अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो हर केस में क्या हो रहा है, +6 +6 +6 हो रहा है। तो अगर हमें नेक्स्ट इंटीजर चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, +6 ही करना होगा। मतलब यहाँ पे -22 + 6 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो माइनस प्लस क्या होता है, -22 - 6 करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। उसके बाद हमें दिख रहा है 22 बड़ा है, 22 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 16 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, अब -16 है, -16 में भी हम क्या करने वाले हैं, +6 करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम -16 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। 16 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें पता है 16 बड़ा है, 16 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे -10 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद -10 दे के रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +6 ही करेंगे। ठीक है, तो -10 +6 यहाँ पे कर रहे हैं, तो माइनस प्लस अगेन क्या होता है, माइनस होता है। 10 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 4 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है,
आगे समझ में? तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा था। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, देन 5, देन 1, 6, 0, 7। तो इसमें क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। 3 से 4 पे आना है तो हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा, ठीक है। 3 से अगर हमें 4 पे आना है तो क्या करना होगा, -1। 4 से अगर 2 पे आना है तो हमें क्या करना होगा, 3 से अगर 4 पे आना है तो हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा, ठीक है। 4 से 2 पे आना है तो यहाँ पर क्या होगा, -2। 2 से 5 पर आना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे +3, ठीक है। देन उसके बाद 5 से 1 पे आना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, -4। देन उसके बाद 1 से 6 पे आना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, +5। 6 से 0 पे जाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, -6। 0 से 7 पे आना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, +7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, पहले +1 है, फिर -2 है, फिर +3 है, फिर -4 है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव का एक नंबर, फिर नेगेटिव का नंबर, फिर पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर पॉजिटिव का, एंड ऐसे करते करते नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7 तो क्या होगा आगे, -8 हो जाएगा। तो जब आप 7 -8 करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -8 - 7 करोगे, आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 1 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद -1 है, ठीक है। -1 आ गया, यहाँ पर क्या है, -8 किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे +9। तो जब हम -1 + 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, -9 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा है, 9 पॉजिटिव में है तो 8 भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। देन 8 के बाद हमें क्या करना होगा, ये नंबर लाने के लिए +9 है तो अब हम क्या कर देंगे, -10। तो जब हम 8 - 10 करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देन 10 - 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये भी हमने फिल कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें कुछ नंबर्स आगे की तरफ फिल करने हैं एंड कुछ नंबर्स पीछे की तरफ फिल करने हैं, ठीक है। तो अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो 12 से 6 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, -6। 6 से 5 जाने के लिए -5। देन उसके बाद 6 से 1 जाने के लिए -5 करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद 1 से -3 पे जाने के लिए क्या करना होगा, -4 करना होगा, क्योंकि जब आप 1 - 4 करोगे तभी आपका आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, -4 - 1 करेंगे आंसर आएगा 3। 4 बड़ा है, नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -3 से -6 पे आना है तो क्या करना होगा, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे -3 हुआ है, क्योंकि -3 क्या होता है, -6 होता है, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस किया तो 6 आया। देन दोनों के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो तो पहले -6 हुआ, फिर -5, फिर -4, फिर -3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम -2 कर देंगे, ठीक है। तो -6 - 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 करेंगे 8 आएगा। देन उसके बाद 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर -2 किया तो यहाँ पर क्या करना होगा, -1। तो -8 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 8 + 1 करेंगे आंसर आएगा 9। 8 बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 9 के भी आगे क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 किया है तो अब हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम -9 - 0 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा -9। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -9 ही लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो ये सीक्वेंस हमने फिल कर लिया। अब हम आगे वाले नंबर्स देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इस तरफ आते हो, इस तरफ आओगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर -6 में जब हम +3 कर देंगे तब जाके -3 आएगा।
-3 से -6 पे जाना था तब हम -3 कर रहे थे, लेकिन -6 से अगर हमें -3 पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, +3 करना होगा। -6 + 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 - 3 करोगे 3 आएगा, 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, -3 ही है, ठीक है। देन -3 से 1 पे आना होगा तो -2 करना होगा, ठीक है, सॉरी +2 करना होगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए थे हम, -6 से -3 पे आना है तो हमें क्या करना होगा, +3। -3 से अगर हमें आना है यहाँ पर 1 पे तो यहाँ पर +2 नहीं +4 करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, +4। तो जब हम -3 + 4 करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 करेंगे 1 आएगा। देन हमें दिख रहा है 4 पॉजिटिव में है, बड़ा भी है, तो ये 1 भी पॉजिटिव में रहेगा, एंड यहाँ पर भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। देन उसके बाद 1 से 6 पे आना है तो क्या करना होगा, +5, 6 से 12 पे आना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, +6। तो अगर आप सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हो तो +3 +4 +5 +6 करना है, तो आगे क्या होगा, +7 हो जाएगा। तो 12 + 7 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 19 + 8 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऐसे हमें पैटर्न फिल करने थे, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्या बोला जा रहा है, दिस स्ट्रिंग हैज अ टोटल ऑफ 100 टोकन्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। बोला जा रहा है ये एक स्ट्रिंग है, एक तार की तरह दे के रखा हुआ है, जिसमें कितने टोकन्स हैं, 100 टोकन्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, +3 एंड देन -2। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 3 बड़ा है, 3 पॉजिटिव में है, तो 1 भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस एक पैटर्न की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, तो इस एक पैटर्न की बात करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। आया समझ में। पूरी स्ट्रिंग में कितने टोकन दे के रखे हैं, अगर हम टोटल टोकन्स की बात करते हैं तो वो हमें दे के रखे हुए 100, ठीक है। एंड 100 में से 5 का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 20। मतलब पूरी स्ट्रिंग में हमें ऐसे कितने पैटर्न्स मिल जाएंगे, 20 पैटर्न्स मिल जाएंगे। किसके, 3 पॉजिटिव एंड -2 के, मतलब 2 माइनस के एंड 3 पॉजिटिव के, हमें 20 पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, तो अगर एक पैटर्न की वैल्यू 1 है तो 20 पैटर्न की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 × 1 करना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 20 आ रही है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी हिस्ट्री दे के रखी हुई है। क्या बोला जा रहा है, लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स वर फर्स्ट कंसीव ऑफ एंड यूज्ड इन एशिया thousands of years ago before they eventually spread across the world in more modern times। क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स में क्या इंक्लूड रहते हैं, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो फ्रैक्शंस की तरह जो इंटीजर्स है वो भी सबसे पहले कहाँ पर यूज हुए थे, एशिया में यूज हुए थे, वो भी thousands of years ago, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, द फर्स्ट नोन इंटेंसेस ऑफ द यूज ऑफ नेगेटिव नंबर ऑकर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ये जो नेगेटिव नंबर है ये कहाँ पे यूज हुआ था, अकाउंटिंग में यूज हुआ था, ठीक है। In one of China's most important mathematical works, the 9 chapters on mathematical art, which was completed by the 1st or 2nd century CE, positive and negative number were represented using red and black rods, much like the way we represent them using red and black tokens। क्या बोला जा रहा है,
सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये कहाँ पे यूज़ हुआ था, अकाउंटिंग में यूज़ हुआ था। एंड देन बोला जा रहा है कि चाइना में सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क में, जिसका नाम क्या है, द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट, विच वॉज कम्प्लीटेड बाय फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी CE, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स थे वो किस में रिप्रेजेंट किए गए थे, रेड एंड ब्लैक रॉड्स की तरह, ठीक है। और इस चैप्टर में हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, रेड एंड ब्लैक टोकन्स की तरह, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? यहाँ पे बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि जो एशियन टाइम है, पुराने ज़माने में खासकर चाइना में क्या हो रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था रेड एंड ब्लैक रॉड्स के फॉर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पर इस चैप्टर में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोकन्स के थ्रू, रेड एंड ब्लैक टोकन्स के थ्रू, ठीक है। बस इतनी सी बात बोली जा रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया इन एशियन टाइम्स। बोला जा रहा है पुराने ज़माने में भी इंडिया में भी अकाउंटेंसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट वॉज रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र 300 BCE, इंक्लूडिंग द recognition that an account balance could be negative। बोला जा रहा है यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है क्रेडिट एंड डेबिट का, जो कि मैंने आपको समझाया भी है, वो कहाँ पे लिखा गया था, वॉज रिटन एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य में लिखा गया था, वो भी क्रेडिट एंड डेबिट के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा कि अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया था कि अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। द एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग इज सीन इन अ number of ancient Indian works, including in the Bhagshali manuscript from around the year 300 CE, where a negative number was written using a special symbol placed after the number rather than before the number as we do today। क्या बोला जा रहा है अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में नेगेटिव नंबर्स को एशियन टाइम्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, वहाँ पर क्या होता था कि जो नेगेटिव नंबर है, जो नेगेटिव का साइन है ना, वो नंबर के बाद लगता था। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 100 लिख दिया, 100 के आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नेगेटिव नंबर बोलेंगे। लेकिन बोला जा रहा है पुराने ज़माने में अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो कैसे नेगेटिव नंबर का यूज़ होता था, नंबर के बाद नेगेटिव का साइन लगा के उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो all on all equal footing as equally valid number on which one can perform the basic operations of addition, subtraction, multiplication and even division was given by Brahmagupta in his Brahmasputa Siddhanta in the year 628 CE। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो की बात करते हैं तो इन नंबर्स में जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, ये पहले कहाँ पे दिखा गया था, पहले ब्रह्मगुप्ता में दिखा गया था, वो भी ईयर 628 CE में, ठीक है। आया समझ में? द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, ब्रह्मगुप्ता ने दिया था, वो भी ब्रह्मस्पुता सिद्धांता, वो भी कौन से साल में, इन द ईयर 628 CE, ठीक है। Brahmagupta gave clear and explicit rules for operations on all numbers, positive, negative and zero, that essential form the modern way of understanding these numbers that we still use today। क्या बोला जा रहा है, जो ब्रह्मगुप्ता उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो कि आज भी हम मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। Some of Brahmagupta's key rules for addition and subtraction of positive numbers, negative numbers and zero are given below। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो ब्रह्मगुप्ता ने रूल्स बताए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के, वो भी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो से रिलेटेड, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो सबसे पहले क्या दे के रखा है, ब्रह्मगुप्ता रूल्स फॉर एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन के केस पे देख लेते हैं। पहले रूल क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ब्रह्मगुप्ता ने सबसे पहला रूल ये बनाया था कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि 2 हमें दिख रहा है पॉजिटिव है, 3 भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, और ये जो 5 है ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, फिर उसके बाद द सम ऑफ टू नेगेटिव इज नेगेटिव। बोला जा रहा है, ब्रह्मगुप्ता ने सेकेंड रूल बताया था कि जब हम दो नेगेटिव को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। टू ऐड टू नेगेटिव, ऐड द नंबर विदाउट द साइन एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। बोला जा रहा है जब हम दो नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले तो बिना साइन के हमें उन नंबर्स को ऐड कर देना है एंड जो आंसर आएगा उसके आगे हमें नेगेटिव साइन लगा देना है। जैसे कि -2 प्लस -3 है, दो नेगेटिव्स को हम कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 और 3 को नॉर्मली ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5, एंड 5 के आगे लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर विदाउट द साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर विदाउट द साइन एंड प्लेस द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू ऑब्टेन द रिजल्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ये सारे ही रूल्स जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं, ये समझ लो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बिना साइन के बड़े नंबर में से, लार्जेस्ट नंबर में से, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, साइन को अभी नहीं देखेंगे, अभी जस्ट माइनस करेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हम वो वाला साइन आंसर में लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो, -5 क्या है, -5 हमें दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव नंबर, 3 है पॉजिटिव नंबर, दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम सिंपली माइनस कर देंगे, तो 5 - 3 किया, आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, 2 आया एंड देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 5 बड़ा है। 3 एंड 5 को कंपेयर करेंगे, लार्जर नंबर हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 2 + -3 इज इक्वल टू, तो 2 + -3 की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली माइनस करेंगे, 3 - 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद हमें दिख रहा है 3 बड़ा, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ आंसर में भी आपको दिख रहा होगा नेगेटिव साइन। ऐसे ही सेम -3 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये रूल्स प्लस माइनस वाले मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0। बोला जा रहा है अगर हम नंबर लिख दे जैसे कि 4 एंड उसका इनवर्स लिख दे, 4 का इनवर्स क्या होगा, -4, इनवर्स मतलब जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, एंड दोनों को क्या कर दे, सम कर दे, ऐड कर दे, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो करके देख लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, -4 - 4 करेंगे तो आंसर 0 ही आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 है एंड यहाँ पर -2 है, 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2 का इन्वर्स क्या होता है, +2, या फिर डायरेक्टली 2 भी बोल सकते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज सेम नंबर। क्या बोला जा रहा है, जब हम किसी भी नंबर को और 0 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास वो नंबर ही एज आंसर आता है। जैसे कि -2 में अगर हम 0 को प्लस कर दें तो आंसर -2 ही आएगा। ठीक है, -4 में अगर हम 0 को प्लस कर दें तो आंसर -4 ही आएगा। 3 में 0 को प्लस कर दें तो आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इफ अ स्मॉलर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉजिटिव द रिजल्ट इज पॉजिटिव। बोला जा रहा है अगर छोटा वाला जो पॉजिटिव नंबर है उसको अगर हम लार्जर वाले मतलब बड़े वाले पॉजिटिव नंबर जो है उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो लार्जर वाला पॉजिटिव नंबर क्या है, 3 एंड स्मॉलर वाला क्या है, 2 है। तो लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है 1 वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है,
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ लार्जर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। अब बोला जा रहा है अगर हम स्मॉलर पॉजिटिव में से लार्जर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2 - 3, 2 क्या है? स्मॉलर है, 3 क्या है? लार्जर है। तो लार्जर को स्मॉलर में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 2 - 3 करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? -3 - 2 करेंगे, आंसर आएगा 1। हमें दिख रहा है 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के आगे क्या लग गया? नेगेटिव साइन लग गया, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। बोला जा रहा है अगर हम किसी नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 2 में से हम -3 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर सेम आएगा। किसके इक्वल आएगा? जो हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं उसके इक्वल आएगा। जैसे कि 2 में हम -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसका आंसर, एंड 2 में हम +3 को ऐड कर रहे हैं, इसका आंसर बिल्कुल क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। आगे समझ में? यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 + 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 5। एंड यहाँ पर भी 2 + 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। पहले भी इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसके इन्वर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि -3 का इन्वर्स क्या है? 3, उसको हम ऐड करते हैं तो आंसर दोनों के क्या आने वाले हैं? सेम ही आने वाले हैं। यही चीज़ इस स्टेप में बोली जा रही है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। क्या बोला जा रहा है? अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर 0 आएगा। जैसे 4 में से 4 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 0 आएगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर 0 आएगा। -2 में से -2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी आंसर 0 आएगा। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +2 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। क्या बोला जा रहा है? अगर एक नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा वो नंबर ही आएगा। जैसे कि -2 में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारा -2 आएगा। अगर हम 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। आगे समझ में? सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स। अब बोला जा रहा है अगर हम 0 में से किसी नंबर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका इनवर्स मिलता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा था? किसी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें वो नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका इन्वर्स मिलता है। जैसे कि 0 - 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? -4। -4 का ही क्या है? इन्वर्स है, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड ब्रह्मगुप्ताज रूल यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ एनी नंबर व्हाटसोएवर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। बोला जा रहा है अगर आपको एक बार ब्रह्मगुप्ता के रूल समझ में आ गए तो आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 के साथ एडिशन भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है? ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब 0 एज नंबर ऑन इक्वल फुटिंग विद पॉजिटिव नंबर एज वेल एज विद नेगेटिव नंबर एंड द फर्स्ट टू गिव एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन ऑल सच नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, फॉर्मिंग व्हाट इज नाउ कॉल्ड अ रिंग। क्या बोला जा रहा है? ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे थे जिन्होंने 0 को और नेगेटिव नंबर को एंड पॉजिटिव नंबर को इक्वली रिप्रेजेंट किया था एंड उन्होंने क्या बताया था कि उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। एंड इसको क्या बोला जाता है? इसको एक रिंग बोला जाता है, ठीक है। इट वुड चेंज द वे टू वर्ल्ड डज मैथमेटिक्स। तो जब ब्रह्मगुप्ता ने नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 को ऑपरेट कैसे करते हैं ये चीज़ को डिस्क्राइब किया, इस चीज़ को इन्वेंट किया, तो इसने पूरी मैथमेटिक को ही चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक में ही इन नंबर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इनके ऑपरेशंस का भी, ठीक है।
However, it took many centuries for the rest of the world to adopt zero and negative number as number. क्या बोला जा रहा है, लेकिन इनके जब इन्होंने डिस्कवर किया ये सब, उसके बावजूद भी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कि ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर को एज नंबर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि पॉजिटिव नंबर्स ही नंबर्स होते हैं, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, These numbers were transmitted to, accepted by and further studied by the Arab world by the 9th century before making their way to Europe by the 13th century। बोला जा रहा है कि ये जो नंबर्स है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, मेनली बात किसकी हो रही है, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स की। तो ये किसने एक्सेप्ट किए एंड किसने स्टडी किया, अरब वर्ल्ड ने, वो भी 9th सेंचुरी में, एंड देन फिर उसके बाद यूरोप ने, वो भी 13th सेंचुरी में। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, देन उसके बाद क्या देखे रखा है, सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी यूरोपियन मैथमेटिशियंस इवन इन द 18th सेंचुरी। बोला जा रहा है लेकिन फिर भी जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने 18th सेंचुरी में भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, Lazare Carnot, a French mathematician in the 18th century, called negative numbers absurd। क्या बोला जा रहा है, जो लजारे कैर्नट हैं, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने 18th सेंचुरी में नेगेटिव नंबर को एब्सर्ड बताया था। एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेफिजूल। ठीक है, but over time zero as well as negative number proved to be indispensable in global mathematics and science and are now considered to be critical numbers on an equal footing with and as important as positive number। क्या बोला जा रहा है कि लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलने लग गई जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स को मिलती है, एंड धीरे धीरे सभी लोग एक्सेप्ट करने लगे ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है, जस्ट एज ब्रह्मगुप्त हैज़ रेकमेंडेड एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड वे बैक इन द ईयर 628 CE। जैसे कि ब्रह्मगुप्त ने इक्वल फुटिंग दी थी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो को, वैसे ही धीरे धीरे सभी लोग ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव नंबर्स की तरह एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।